तो हेलो स्टूडेंट, आज आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं ब्लड। ठीक है, जो यहाँ से प्यारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हमको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और बहुत ही प्यार से देखिएगा, इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। ठीक है, और बताइएगा कि इस तरह टॉपिक अगर आपको पसंद आ रहा है तो हम आपके लिए बना के लेके आएंगे। इसके साथ साथ क्या है बच्चा, हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे जो भी इससे रिलेटेड है, इसी को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में। ठीक है, यहाँ से उसके बाद आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इसको याद रखना। चलो हम लोग शुरू करते हैं, इसको आगे का कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो पहला बात क्या कहा गया है इसमें समझना। मानव में जो रक्त है बच्चे, रक्त की मात्रा कितनी होती है? मानव में जो रक्त की मात्रा होती है बच्चे, वो 4 से 5 लीटर होता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके वजह से होता है? वो किसकी वजह से होता है बच्चा? तो याद रखना, इसके किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त का जो तरल भाग होता है वो कौन सा होता है? इसको क्या कहते हैं? तरल भाग को क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? प्लाज्मा कहते हैं, इसको याद रखना है ना। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला हमारा जो बात है, इसको याद रखना क्या है कि रोगों से जो रक्षा करता है वो कौन करता है? इसको रोगों से रक्षा करने का काम कौन करता है? इसको याद रखना। रोगों से जो हम लोग को बचाने का काम करता है, कौन करता है? रोगों से जो बचाने का काम करता है वो कौन करता है? तो आरबीसी कर सॉरी डब्ल्यूबीसी करता है, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। थक्का बनाने वाला घटक कौन है? तो याद रखना प्लेटलेट्स है। ऑक्सीजन ले जाने वाला कौन काम करता है? याद रखना, ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है पूरे बॉडी में? तो याद रखना बच्चे, तो हमारा वो कौन है? आरबीसी है। ठीक है, और रक्त का जो पीएच मान होता है कितना है? वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, इसको याद रखना। अगला जो हमारा है याद रखना, कह रहा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। रक्त का निर्माण स्थान कौन सा है? तो अस्थिमज्जा में निर्माण स्थान है इसका याद रखना। ठीक है, थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? फाइब्रोजिन नामक जो प्रोटीन होता है वो मदद करता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी का जो काम है रोग प्रतिरोधक, है ना, क्षमता को बढ़ाना, यानी रोगों से बचाने का काम करता है, रक्षा करने का काम करता है ये। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए ब्लड में? तो याद रखना कि 4000 से 11000 mmQ होनी चाहिए। यूनिवर्सल रिसीवर कौन है बच्चा? तो याद रखना यूनिवर्सल रिसीवर जो हमारा कौन है बॉडी में? AB ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? AB ब्लड ग्रुप है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो होता है वो कौन है? यानी सबको देने वाला ब्लड ग्रुप कौन है? O है। और ब्लड की संख्या कितनी है? ब्लड ग्रुप कितनी है हमारा? कौन को? 4 गो है। A है, O है, AB है और B है। ये हमारे 4 गो ब्लड ग्रुप है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्या है? हीमोग्लोबिन में धातु कौन सा पाया जाता है? तो याद रखना हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। लाल रक्त, है ना, रक्त का जो है रंग लाल क्यों होता है? तो याद रखना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, इसको याद रखना। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का जो काम वो क्या है? आरबीसी का कार्य है लोग ऑक्सीजन का परिवहन करना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्लाज्मा की मात्रा कितनी हमारे रक्त में पाया जाता है? 55% प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड में। ठीक है, ठीक है, अगला हम समझते हैं कि रक्त का उत्तक प्रकार होता है, या तो रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त जो होता है किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है, याद रखना। पुरुषों में हीमोग्लोबिन होता है, पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 13 से 17 लीटर ग्राम पर डीएल होता है, इसको याद रखना। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की जरूरत होती है? तो विटामिन के जो होता है हमारे ब्लड में, कहता है ब्लड क्लोटिंग करता है, रक्त को थक्का जमाता है। रक्त वाहिका कितने प्रकार के होते हैं? तो इसको याद रखना बच्चे, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो याद रखना धमनी, सीरा और केशिका होता है। ठीक है,
खून सुरक्षित करने की रखने की ब्लड बैंक में जो खून रहता है कितने समय तक रखा जा सकता है? उसको 42 दिनों तक रखा जा सकता है। 42 दिन के बाद अपने आप ब्लड ही क्या होता है बच्चा, खराब हो जाता है। रक्त को रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्पिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, याद रखना है ना। स्पाइग्नोमीटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सबसे छोटी वाहिका कौन है? केशिका। कौन है? सबसे छोटी वाहिका कौन है? केशिका है। और हीमोफीलिया का संबंध किस रोग से है? हीमोफीलिया का संबंध किस रोग से है? तो रक्त से। हीमोफीलिया का संबंध किससे है? रक्त से है बच्चे। ठीक है। अगला जो हम लोग देखते हैं बच्चे क्या है, ओ ग्रुप में एंटीजन होता है? नहीं होता। ओ ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाता है। सबसे अधिक रक्त संचार होता है किसमें होता है? यकृत में होता है। सबसे अधिक रक्त का संचार किसमें होता है? तो यकृत में होता है, इसको याद रखना है ना। सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन है? WBC, याद रखना। कौन है? WBC है। सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन है? WBC है। और रक्त बना होता है किसका? कोशिका और प्लाज्मा का बना होता है, इसको याद है। कोशिका और प्लाज्मा का बना होता है। अब देखो इसी से रिलेटेड MCQs करेंगे बच्चे हम लोग प्रैक्टिस, तो आपको याद हो गया होगा। देखोगे तो आराम से इसको टिक आउट कर सकते हो। प्रैक्टिस करो इसमें। तो कह रहा है कि मानव शरीर में जो होता है रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है? मानव शरीर में जो रक्त पाई है, ऑप्शन पहला ऑप्शन इसमें बच्चा है 2 से 3 लीटर, 4 से 5 लीटर, 7 से 8 लीटर, 10 लीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 से 5 लीटर। क्लियर है? इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? इसका अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ब्लड जो होता है हमारा लाल रेड रंग का होता है, लाल रंग का होता है, किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। रक्त का तरल घटक क्या कहलाता है? रक्त का तरल घटक क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है रक्त कणिक कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा है यूरिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका याद रखना प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में हम लोग क्या करता है? मदद करता है। पहला ऑप्शन है लाल रक्त कणिका, दूसरा ऑप्शन है प्लेटलेट्स, तीसरा है श्वेत रक्त कणिका जिसको बोलते हैं WBC, और उसको बोलते हैं हम लोग RBC। ठीक है। और ये हमारा प्लाज्मा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका याद रखना श्वेत रक्त कणिका WBC। इसका अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? इसको याद रखना। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त का प्रतिरोध करना, रोग का प्रतिरोध करना, और रक्त का थक्का जमाना, एंजाइम का निर्माण करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो पहला ऑप्शन है RBC, दूसरा ऑप्शन है WBC, तीसरा है प्लेटलेट्स, उसके बाद प्लाज्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसको याद रखना RBC। ठीक है। इसको राइट रखते हैं। रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान होता है बच्चा 7.4 होता है, इसको याद रखना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 10 दिन, दूसरा ऑप्शन है बच्चे पहला ऑप्शन 10 दिन, दूसरा 30 दिन, 60 दिन और 120 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो तो 120 दिन का जीवन काल होता है, इसका याद रखना। रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में,
किडनी में, फेफड़ा में, कहाँ होता है याद रखना, अस्थिमज्जा में, बोन मेरो में। ठीक है। रक्त में कौन सा पदार्थ रक्त का थक्का जमाता है? कौन सा पदार्थ जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? पहला ऑप्शन फाइब्रोजिन, ग्लूकोज, यूरिया, लवण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइब्रोजिन जो होता है वो रक्त को थक्का जमाने में क्या करता है? मदद करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, दूसरा है थक्का बनाना, तीसरा है रोग से लड़ना, चौथा है ऊर्जा देना। WBC का जो मुख्य कार्य क्या है याद रखना, रोग से लड़ने में मदद करना। किसे? तो रोगों से लड़ने में मदद करना WBC का काम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चा याद रखना, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में WBC की संख्या होनी चाहिए। WBC की संख्या कितनी होनी चाहिए? याद रखना 4000 से लेकर के 11000 mm³ तक होनी चाहिए। ठीक है। AB रक्त समूह किस प्रकार का रक्तदाता होता है? पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल डोनर, दूसरा यूनिवर्सल रिसीवर, O ग्रुप, A ग्रुप। तो क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा? AB जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यानी सबसे ले सकता है ये खून को, और O जो होता है बच्चा क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको दे सकता है। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन वही है। तो कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है? तो याद रखना O होता है। कौन होता है? O जो ग्रुप, ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होती है? पहला तांबा, लोहा, सोना, जस्ता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है रक्त का रंग जो लाल होता है क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? पहला आयरन की उपस्थिति के कारण, कॉपर की उपस्थिति के कारण, ग्लूकोज की उपस्थिति के कारण, WBC की उपस्थिति के कारण। किसका उपस्थिति के कारण होगा? तो आयरन की उपस्थिति के कारण जो होता है ब्लड क्या होता है बच्चे? लाल होते हैं। इसको याद रखना। ठीक है। RBC का मुख्य कार्य क्या है? RBC जो होता है बच्चा रेड ब्लड कॉर्पुलस जिसको बोलते हैं लोग, इसका मुख्य कार्य क्या है? RBC जो हमारे शरीर में होता है बच्चा क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? रोगों से लड़ने में, खून का जमाने में, ऑक्सीजन का परिवहन करने में, और ऊर्जा का निर्माण करने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका याद रखना ऑक्सीजन का परिवहन करने में। ठीक है। इसको याद रखना। और रोग से लड़ने में किसका काम होता है? इसका होता है WBC का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 20%, 35%, 55%, 70%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55% हो जाएगा। क्लियर है। रक्त किस प्रकार का संयोजी ऊतक है? तो पहला ऑप्शन है घन, तरल, कठोर, रेशेदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? तरल हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा में पुरुषों में कितनी होनी चाहिए? 9 से 10 लीटर। पहला ऑप्शन 9 से 10 लीटर, 13 से 17 ग्राम जो है डेका लीटर, और ये कहाँ पे है 18 से 22 या 5 से 6। तो सामान्य पुरुष में कितने होनी चाहिए? याद रखना 13 से 14 हीमोग्लोबिन होनी, 13 से 17 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है खून का थक्का जमाने में उनमें कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो पहला ऑप्शन है बच्चा विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, विटामिन सी, और विटामिन के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। ठीक है। रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? रक्त वाहिकाएं जो होती है कितने प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है 2, तीसरा दूसरा है 3, तीसरा है 4, और उसका चौथा है 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के होते हैं। इसको याद रखना। कौन कौन होता है? तो याद रखना बच्चे धमनी होता है, सिराएं होता है, और केशिका होता है। इसको याद रखना। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है ब्लड बैंक में ब्लड को कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? 5 दिन तक, 10 दिन तक, 42 दिन तक और 60 दिन तक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 42 कितने दिन तक? 42 दिन तक रख सकते हैं इसको, ठीक है। अगला है कि रक्तचाप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? पहला है थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फेग्नोमीटर, बैरोमीटर। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पर मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका क्या है? सबसे छोटी रक्त वाहिका क्या है? तो ऑप्शन पहला है धमनी, सीरा, केशिका या नलिकाएं, है ना। तो हमारा जो सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन है? केशिकाएं हैं, याद रखना। कौन सा है? केशिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया किससे संबंधित है? हीमोफीलिया रोग जो होता है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है थायराइड से, दूसरा रक्त से, मस्तिष्क से, नेत्र से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्त से संबंधित है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चे क्या है? ओ रक्त समूह का एंटीजन क्या होती है? एंटीजन होता है, इसमें बताए थे कोई एंटीजन नहीं होता। क्या होता है इसमें? कोई एंटीजन इसमें नहीं होता है। क्लियर है? इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं। इसमें ए बी, अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, दोनों या कोई नहीं। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या है कि किस अंग की सबसे बड़ी, कह रहा है किस अंग का सबसे बड़ी रक्त संचार होता है? इसको याद रखना, किस अंग में होता है? पहला ऑप्शन क्या है बच्चा? हार्ट, हृदय, यकृत, मस्तिष्क, फेफड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है रक्त में उपस्थित सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? रक्त में उपस्थित सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पहला ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, पहला उसके प्लेटलेट्स, उसके बाद प्लाज्मा। रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? याद रखना डब्ल्यूबीसी है। क्या है? डब्ल्यूबीसी है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, रक्त किसका बना होता है? तो पहला ऑप्शन है सिर्फ कोशिकाओं का, तरल पदार्थ का, कोशिका और प्लाज्मा का, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बच्चा? तो याद रखना कोशिका और प्लाज्मा का बना होता है, ठीक है। आई होप सो आप लोग को यहाँ तक के लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोग को ऐसा ही लेक्चर अगर चाहिए तो कमेंट करो, ठीक है बच्चे। कमेंट करो और लिखो कि क्लास जो है बहुत अच्छा बना है और समझ में आ रहा है, और उसको नोट करते हुए जाओगे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।